अपने नाम से फालतू जेब में खत्म करवाएं, जेब में पाए देखिए, स्टेटलेसनेस का जो मसला है बेसिकली ये होता है कि वो लोग जो जिनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती और जो कोई मुल्क उनको रिकग्नाइज़ नहीं करता, तो बेवतन होते हैं वो लोग। मच्छर कॉलोनी आबाद हुआ तकरीबन 73-74 से समझ लें कि ये आबाद है। आस्ते आस्ते बंदा आता गया। अफ़गानी आया, पठान आया, पंजाबी आया, ख़ास करके बंगाली बिरादरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे जब 71 के जंग हुआ तो बहुत सारे ख़ानदान दरबदर हुआ, कोई किसी का सारे मर गया, कोई एक दो है, खाने का रोज़ी नहीं है, एकदम कंगला पड़ गया मुल्क। तो जान बचाने के खातिर जो है ना इंडिया की तरफ से आना शुरू हो गया। आ जाइए फिर भी घुमाई किले गया तो इले दोना इले लोग तो मालूम नहीं ना, हम सब ने ऐलान कर दिया, कोई रोक टोक नहीं है, जाके बना लेता गरला लगे को तो खाली लोग के होया से कोई एक दिबो बेले देखो जाने ना हम जाने ना। उस लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन से जो मसाइल पेश आते हैं वो मल्टीफोल्ड हैं। पब्लिक हेल्थ आप एक्सेस नहीं कर सकते, स्कूल नहीं जा सकते, तालीमी इदारे जो हैं आपको बेफॉर्म के बगैर मैट्रिक नहीं करने देते, एम्प्लॉयमेंट में आपको इश्यूज आते हैं, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, काम का मसला है, परेशानी है, जोजार जाता उधर ही परेशानी है, जेदर जाता उधर ही परेशानी है, ये कार्ड का वजह से सिर्फ रिजिक में जाओ कार्ड है नहीं है बाबा जाओ, छुट्टी हमारा पूरा नहीं है अभी बाबा, आप क्या बोले बस। So what happens when you have a lack of documentation over a period of time, तो वो आपका generational lack of documentation हो जाता है। जब वो हो जाता है तो वो communities भी सारी risk of statelessness पे होती हैं, और इनको इस्तेमाल भी किया गया है काफ़ी in the sense of because they were vulnerable, because the populations were mostly uneducated। करप्शन का भी जो एक फैक्टर है उसमें भी इनकी सिचुएशन ने फीड इन किया है, जहाँ पैसे लेके आईडी कार्ड बनवाए गए। मैंने कार्ड बनाया ना तो उन्होंने किसी और के हाथों जब पहले बनता था, जैसे अभी जो लोकल काम होता था उस तरीके से मैंने बनाया, क्योंकि कंपनी में जॉब नहीं मिल रही थी, तब अम्मी को बनाना पड़ा इस तरीके से। तो अबू का नाम उसमें गलत दिया है, फिर जो मेरी नानी का नाम है उनका नाम भी गलत दिया, तो उस वजह से मैं नहीं बना सक रही। अबू का मांगते हैं, इसका लेकर आओ, उसका लेकर आओ, नाना नानी का लेकर आओ, फिर अम्मी लेकर भी गई है तो वह अभी सही नहीं होगा, बाद में आओ, तो यही चक्करों में डाल देते हैं। तो उसकी वजह से फिर अम्मी के काम पे भी मसला होता है, तो उनको छुट्टी करनी पड़ती है, क्योंकि इतनी लंबी लंबी लाइन होती है, उनमें जाके खड़े हो, फिर बोलते काम करूँ ये सही करूँ। We are far away from any kind of resolution in terms of why these people are still without any identification. International conventions भी अगर हम देखते हैं जो हमने साइन किए हुए हैं, जिसमें multiple conventions हैं जो right to nationality की बात करते हैं, specifically more so convention for the rights of child अगर आप देखते हैं, तो जो childhood statelessness वाला aspect है वो बहुत important है, because आप एक बच्चे की ज़िंदगी उससे ले रहे हैं in terms of वो आज यहाँ से कहाँ जाएगा आगे, ना तालीम है, ना उसके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना आगे काम करने के कोई ज़राए हैं। तो ये पॉपुलेशंस फिर ये होता है दैट दे फॉल इनटू द ट्रैप, पॉवर्टी के ट्रैप में तो ऑलरेडी हैं, और फिर जब स्टेटलेसनेस का इस पे इम्पैक्ट आता है तो वो कंपाउंड करके एक बहुत ही डिज़मल किस्म की सिचुएशन बनती है। पार्क नहीं है, कोई खेलने की जगह नहीं है, कोई अच्छी सोसाइटी नहीं है,
यहाँ के रोड कच्चे है कि बाहर बच्चे खेल नहीं सकते जाके। बच्चों के साथ यहाँ पे बहुत 2-3 हादसा ऐसा पेश आया है ये आगे हमारी गली में कि छोटी लड़की दुकान में गई है तो दुकान वाले ने ऐसे ज्यादती करी है। 7 साल की 8 साल की बच्ची थी, तो उसके बाद वो यहाँ से फरार हो गया, वो मिला ही नहीं। हाँ, नशा में तो यार मेरा बड़ा बेटा भी बस नशा में लगा हुआ। सारा ही ऐसा है माहौल। हम एक कान से एक दफ़ा से डांटता हूँ, 2 दफ़ा यार दोस्त आके ले जाता है, फिर बच्चा का पासे कौन घूमता है। हम लोग तो मुसीबत में मुसीबत है। हम लोग का समझो दुनिया का एक मुसीबत लेके हम लोग अल्लाह ने हम लोग का इंसान गुजारा कर रहा है इधर। देखिए, इसके 2-3 हल हैं। एक हल तो ये है कि जितने बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, अब आप उसको चाहे 1990 से ले लीजिए टू डेट, उनकी तो आइडेंटिटी आप दीजिए और उनके बेफॉर्म बनाइए एज़ पर द लॉ। उसके अलावा जो आपके डिपार्टमेंटल लेवल पे है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, फ्रंट लाइन वर्कर्स को कानून समझने की ज़रूरत है जो इन लोगों को हक देता है सिटीज़नशिप का। तो अगर हम ये गैप्स अगर फिल कर सकें तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। हमारा बरादरी का जो ये कार्ड का मसला हल हो जाए, मैं इमरान खान साहब से, मेरे वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश करूँगा और ख़ास करके मुराद अली शाह को भी, मैं वज़ीर आला है हमारे सिंध सूबा के, उनको भी गुजारिश करूँगा कि हमारा बरादरी का मसला थोड़ा जो अभी बकाया है उनको क्लियर कर दें। इंशाअल्लाह हम लोग पाकिस्तानी है, मरते दम तक पाकिस्तानी रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।